सबक आमोज कहानी कौवा और चालाक लोमड़ी। प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक दफ़ा की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही प्यारा सा कबूतर रहता था। वो सारा दिन यहाँ वहाँ उड़ता और अपना खाना खाता और अपनी जगह पे जाके सो जाया करता था। एक दिन उस कौवे को कहीं से गोश्त का टुकड़ा मिला। वो उस गोश्त के टुकड़े को अपने मुंह में दबा के एक दरख्त पे बैठा था। इतने में एक लोमड़ी वहाँ आई और वो उसकी खुशामद करने लगी। कौवे, ओ कौवे भाई, ये तुम हो? वही कौवा जिसको पूरे जंगल में सब कहते हैं कि बहुत अच्छा गाना गाता है, जिसकी आवाज़ बिल्कुल कोयल के जैसी है। तुम तो किसी कोयल की आवाज़ को भी पीछे छोड़ दो। तुम इतना मीठा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ तो कानों में रस घोलती है। क्या तुम मेरे लिए कोई गाना गा सकते हो? क्या मैं तुम्हारी मीठी आवाज़ में कोई गाना सुन सकती हूँ? जब लोमड़ी कौवे की तारीफ़ कर रही थी तो कौवा अपनी तारीफ़ सुन के बहुत खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि क्या मैं इतना ही मशहूर हूँ? क्या सच में मेरी आवाज़ कोयल को भी पीछे छोड़ती है? कोयल की आवाज़ से भी आगे है। कौवा ये सुन के काफ़ी हैरान हो रहा था और वो अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो रहा था। लोमड़ी एक बार फिर से बोली, कौवे भाई, अब तो कुछ सुना दो अपनी मीठी आवाज़ में। मुझे तुम्हारी मीठी आवाज़ सुनने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या तुम कुछ बोलोगे? प्लीज़ कौवे भाई, मेरे लिए। मैं बाकी जानवरों को भी जाके बताऊंगी कि आज मैंने कौवे भाई से गाना सुना है। उन्होंने मुझे एक खास गाना सुनाया है। आखिरकार लोमड़ी की चालाकी उसके काम आ गई और कौवे ने अपना मुंह खोल ही दिया। जैसे ही कौवे ने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से वो गोश्त का टुकड़ा नीचे ज़मीन पे गिर गया। लोमड़ी ने बड़े मज़े से वो गोश्त का टुकड़ा उठाया और फटाफट उसको अपने मुंह में दबा के भाग गई। कौवा बेचारा अब उसी दरख्त पे बैठा रहा और वो रोता रहा कि किस तरह से वो उस लोमड़ी की खुशामद में आ गया और उसने वो अपना टुकड़ा भी गंवा दिया। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि खुशामद बुरी बला है और हमें किसी की इस तरह की बातों में नहीं आना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसमें कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका शुक्रिया।